भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया के गोरेगांव तालुका में तिरोड़ा और गोंदिया तालुका से भारी मात्रा में अवैध रेत की तस्करी होती है। इस संबंध में समाज सेवियों की ओर से बार बार राजस्व विभाग को ज्ञापन दिया गया। इस बीच गोरेगांव राजस्व विभाग की ओर से गोंदिया तालुका से गोरेगांव आने वाले 5 टिप्परों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं मुरम परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर और एक खुदाई करने वाले जेसीबी मशीन को भी राजस्व विभाग ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई गोरेगांव स्थित तहसील कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने की है और लाखों रुपयों का माल जब्त कर लिया गया। ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई से अवैध रेत तस्करों के होश उड़ गए। या ठिकाणी काल कारवाई करून 5 टिप्पर आणि एक जेसीबी आणि एक ट्रॅक्टर पकडण्यात आलेला आहे। रेत ही गोंदिया साईडवरून आमच्याकडे येत होती, तर आम्ही गोरेगावच्या हद्दीमध्ये यांना पकडलेलं आहे। ही रात्री 2 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत। या वाहनाचा प्रस्ताव आम्ही ईडी ऑफिसला पाठवतो आणि ईडी ऑफिस त्याच्याबाबत उचित दंड करणार आहे। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। मोहम्मद हजरत बाबा ताजुद्दीन की जयंती के अवसर पर शहर में विभिन्न स्थानों से चादर संदल कार्यक्रम में जुलूस निकाला गया। शहर पुलिस ने इस जुलूस में 2 डीजे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। दोनों वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस जुलूस में थाना के जगदम्बा धुमाल ग्रुप डीजे वाहन क्रमांक MH40 BG 2772 बिना लाइसेंस वाले वाहन पर बिना अनुमति डीजे वाहन में उपकरण लगाकर असुरक्षित तरीके से लोगों को बिठाकर वाहन पर बाहर डीजे बजाना व बक्सा निकालकर यातायात करते हुए मिला। इस वाहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही KGN धुमाल पार्टी राजनांदगांव वाहन क्रमांक CG 07 CA 1523 ने बिना अनुमति के वाहन को मॉडिफाइड कर वाहन के बाहर तक डीजे लगाकर लाइटिंग लगाई थी। वाहन के संबंध में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को पत्र भेजकर डीजे वाहन पर जुर्माना लगाने की जानकारी दी गई। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने उस वाहन पर 12,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे, थानेदार चंद्रकांत सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विजय गराड, पुलिस उप निरीक्षक शरद सैदाने व टीम ने की है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया के गोरेगांव तालुका में तिरोड़ा और गोंदिया तालुका से भारी मात्रा में अवैध रेत की तस्करी होती है। इस संबंध में समाज सेवियों की ओर से बार बार राजस्व विभाग को ज्ञापन दिया गया। इस बीच गोरेगांव राजस्व विभाग की ओर से गोंदिया तालुका से गोरेगांव आने वाले 5 टिप्परों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं मुरम परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर और एक खुदाई करने वाले जेसीबी मशीन को भी
राजस्व विभाग ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई गोरेगांव स्थित तहसील कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने की है और लाखों रुपयों का माल जब्त कर लिया गया। ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई से अवैध रेत तस्करों के होश उड़ गए। या ठिकाणी काल कारवाई करून 5 टिप्पर आणि एक JCB आणि एक ट्रॅक्टर पकडण्यात आलेला आहे। रेतई ही गोंदिया साईडवरून आमच्याकडे येत होती, तर आम्ही गोरेगावच्या हद्दीमध्ये यांना पकडलेलं आहे। ही रात्री 2 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत। या वाहनाचा प्रस्ताव आम्ही ED ऑफिसला पाठवतो आणि ED ऑफिस त्याच्याबाबत उचित दंड करणार आहे। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। गोंदिया के राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी विधायक रोहित पवार की ED के जरिए जांच के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस समय जांच को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया कि विधायक रोहित पवार की आवाज को दबाने के लिए सरकार की ओर से यह उत्पीड़न किया जा रहा है। आजचं हे मोर्चा नाही आहे, आजचं हे फक्त पहिलं एक आमचं निवेदन आहे। ज्या प्रकारे ह्या देशामध्ये सरकार सगळ्या राजकीय पक्षांना संपवण्याचा कट कारस्थान करून राहिला आहे आणि एकीकडे त्यांनी ज्या कामासाठी सरकारला लोकांनी निवडलं आहे ते काम ते करण्यामध्ये असक्षम राहिले आहेत आणि म्हणून देशाच्या सगळ्या राजकीय पक्षांना, राजकीय नेत्यांना एक दुसरी एमर्जन्सी लावण्याचा एक प्रयत्न चालू आहे आणि नेत्यांवरती ED लावा, त्यांना त्रास द्या, ह्या प्रकारचा कार्यक्रम या देशामध्ये चालू आहे। आणि म्हणून आम्ही हे सगळे पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते, आमचे जिल्हाध्यक्ष सौरभजी असतील, आमच्या डोंगरवारताई असतील, आमचे बाबा भैया असतील, सगळे कार्यकर्ते आमची सौरभ भैया यांच्या नेतृत्वामध्ये माननीय जिल्हाध्यक्ष साहेब यांना, माननीय SDO साहेब यांना आणि तहसीलदार साहेब यांना आम्ही निवेदन देतो आहे की तुम्ही आपल्या ह्या निवेदनामार्फत सरकारला सांगा की महाराष्ट्राची जनता इथं दिसते आहे ते फक्त कार्यकर्ते, पदाधिकारी आहेत, पण येणाऱ्या काळामध्ये जर हे थांबलं नाही तर एक मोठा आंदोलनाला पुन्हा यांना पेश जावं लागेल। या प्रकारचं एक निवेदन आम्ही द्यायला चाललो आहे। कारण कसं आहे, कोणीच खुश नाही सध्या। शेतकरी नाराज आहेत। आधी म्हणले आम्ही सरसकट बोनस देऊ, नंतर म्हणले बोनस जे शेतकरी फक्त धान केंद्रामध्ये धान देईल त्यांनाच देऊ, म्हणजे पलटून जागा काम आहे की आपल्या महाराष्ट्राला एकही इथल्या शाळा नाहीत ग्रामीण भागातल्या ज्यांच्यामध्ये स्नेहसंबंध चालू आहेत, पण द्यायला एकही पैसे नाहीत। पालकांकडून पैसा घेतात आणि कार्यक्रम घेतात, म्हणजे यांच्याकडे 1000, 5000, 10,000 कोटी मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींचे माफ करायला पैसे आहेत, पण या देशाच्या कन्ना जी ग्रामीण भागातली शाळा आहे त्या शाळेला शिक्षक भरती नाही, शिक्षक नाही, ते मुलं नाहीत। अशा प्रकारची अवस्था या लोकांना कोण ठेवली आहे आणि म्हणून अनेक पैसे आहेत। शेतकरी नाराज आहे, युवक नाराज आहे, बेरोजगार नाराज आहेत। लोकांना म्हणले 2 करोड रोजगार देऊ वर्षाला, पण रोजगार 2 करोड नाही 2 लाख रोजगार दिले नाही या लोकांनी। आणि म्हणून हे जे खोटारडा सरकार आहे यांच्या विरोधामध्ये जे नेते लोक बोलायला लागल्यात, हमारी कोई भी मांग नहीं, अगर निवेदन देने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई
तो रोहित दादा के पीछे हम सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इसके बाद अगर ये मांगनी पूरी नहीं हुई तो हम फिर आंदोलन करेंगे, पूरी सड़कें जाम करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और रोहित दादा के पीछे उनकी पूरी खड़ी है। मी पण रोहित पवार ये शब्दों के साथ पूरे एक कार्यकर्ता रोहित दादा पवार के साथ खड़े हैं। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा अभियानांतर्गत दिनांक 31 जानेवारी 2024 रोजी जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा व विधी सेवा प्राधिकरण भंडारा यांच्या वतीने डिफेन्स अकॅडमी शहापूर येथे विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमांची माहिती देऊन रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे या दृष्टिकोनातून जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आले। कार्यक्रमाला विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश विजू गवारे, पोलीस निरीक्षक सुभाष बारशे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बोरकुटे, डिफेन्स अकॅडमी शहापूरचे संचालक पालांदूरकर उपस्थित होते। दिनांक 1 जानेवारी ते 14 जानेवारी 2024 पर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात रस्ता सुरक्षा अभियान राबविले जात आहे। त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने न्यायाधीश विजू गवारे यांनी विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियम व रस्ते अपघाताबाबत कायदेशीर मार्गदर्शन केले। पोलीस निरीक्षक सुभाष बारशे यांनी पीपीटीचे सादरीकरण करून विद्यार्थ्यांना वाहन चालवताना कोणकोणत्या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये हेल्मेट, सीट बेल्टचा वापर, अतिवेगाने व अतिभार वाहन न चालविणे, प्रामुख्याने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने अपघात घडत असतात, त्यामुळे वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून अपघातामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळता येईल याबाबत मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमाला पोलीस अंमलदार वसंत गजबिये, नवनाथ डोईफोडे, विद्यार्थी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। प्रख्यात गजल नवाज भीमराव पांचाले की गजल महफिल महासंस्कृति महोत्सव के मौके पर सजी, श्रोताओं की दाद तथा वाहवाह से अनोखा माहौल बन गया। 51 वर्ष तक गजल की साधना करने वाले गजल गायक भीमराव पांचाले व उनकी बेटी भाग्यश्री पांचाले की गाई गजलों ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया। जीवन में मित्र हो तो जीवन अमीर होता है, यह कहते हुए यार चाहिए तेरा जैसा, आधार दे तेरा जैसा, इस शेर के लिए तालियां बजने लगी। जीवन में दान देना पड़ता है, अंतिम सांस तक जीना पड़ता है, इस शेर से श्रोताओं में उत्साह भर गया। भाग्यश्री पांचाले ने जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्थान बताते हुए कहा, तू फूलो गुलदस्ता, तू खुशबू, कहते हुए श्रोताओं के दिल को छुआ। सोमवार रात 8 बजे शुरू हुए महफिल में जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला परिषद के पदाधिकारी, श्रोता उपस्थित थे। संचालन स्मिता गलफाडे व मुकुंदा ठौकर ने किया। आभार जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ ने किया। इसके पहले असर फाउंडेशन ने रैयत का राजा यह नाटिका प्रस्तुत की। 70 कलाकारों ने शिवाजी महाराज के अष्टपहलु व्यक्तित्व पर प्रस्तुति दी, उनका सत्कार किया गया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। महाराष्ट्र सरकार के 5 दिवसीय महासांस्कृतिक महोत्सव में पेशेवर कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकारों ने भी विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर भंडारा के नागरिकों को पहली बार अपने अनोखे कला गुणों का अनुभव करवाया। 29 जनवरी को भंडारा में सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रहे असर फाउंडेशन के 70 प्रतिभाशाली कलाकारों के साथ नृत्य प्रदर्शन रयतेचा राजा प्रस्तुत किया गया। भंडारा
भंडारा के निवासियों ने तत्कालीन स्थिति पर आधारित नाटक जानता राजा देखा, लेकिन वास्तविक स्थिति और छत्रपति शिवाजी महाराज के तत्कालीन स्थिति के बीच अंतर को असर के कलाकारों ने बहुत साहस पूर्वक दर्शकों के सामने रखा। पुण्यतिथि पर महापुरुषों को याद करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को दिल से दिल तक पहुंचाना जरूरी है। इस विचार को नाटक रयतेचा राजा में कलाकारों ने विभिन्न अवसरों के माध्यम से प्रस्तुत किया। कलाकारों ने बच्चों को मोबाइल फोन नशे की लत के बारे में बड़े ही मार्मिक शब्दों में समझाया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। दिसंबर माह से ही बाजार में नए चावल की आवक शुरू हो गई है। दिसंबर से जनवरी के पहले पखवाड़े तक थ्रेसिंग का काम पूरा होने के कारण कई लोगों ने धान बेच दिया। हालांकि किसानों की यह जींस स्थानीय स्तर पर कम मात्रा में बिकती है, लेकिन बाहर से बड़ी मात्रा में नया चावल जिले में आ चुका है। चूँकि नए चावल की कीमत पुराने चावल की तुलना में कम होती है, इसलिए लोग इस महीने में साल भर के लिए चावल का स्टॉक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसकी वजह से चावल और धान की कीमतों में बड़ा उछाल आया था। अब यह तेजी थोड़ी कम हो गई है। बासमती चावल महंगा है। भंडारा जिले में बासमती चावल का उत्पादन अधिक नहीं होता है। बाजार में चावल की आवक बाहर से होती थी। पिछले साल की तुलना में इस साल बासमती चावल महंगा हुआ है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। लगभग एक सप्ताह मौसम साफ रहने के बाद 31 जनवरी को फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जिसके चलते दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। गौरतलब है कि पिछले 23 जनवरी को जिले के लगभग सभी स्थानों पर बेमौसम बारिश हुई थी, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को भी मामूली नुकसान होने की बात किसानों द्वारा कही गई। जिसके बाद मौसम साफ हो गया था और तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई थी। 2 दिनों बाद अचानक आसमान में बादलों का डेरा जमा रहा। इससे बारिश की आशंका के मद्देनजर किसान चिंतित नजर आए। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान बारिश होने का अनुमान व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। 31 जनवरी को जिले का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्याअंतर्गत येत असलेल्या जांबेतील सुजित बोरकर या शेतकऱ्याने शेतात सिजिंटा व कॅटरेस कंपनीची फुलगोबीची 2 एकरात लागवड केली होती. मात्र संपूर्ण फुलगोबीवर काळे छिटे पडून खराब झाल्याने शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्याने केली आहे. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। साप्ताहिक बाजार से अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी कर ली। यह घटना 29 जनवरी को मासल में साप्ताहिक बाजार में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोबरवाही पुलिस ने सागौन का पेड़ काटकर चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी मोटा गांव निवासी सदानंद रामचंद्र वाहने ने मोटा गांव झुड़पी जंगल से सागौन का पेड़ काटा एवं चोरी कर ले जाते समय पकड़ा गया।
पैदल हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। घटना साकोली की है, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें पुरुषोत्तम वालोदे और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। देवरी थाने के तहत गोटाबोड़ी निवासी फिरियादी आशिक मेश्राम उम्र 23 वर्ष के खेत में लगी हुई मोटर पंप अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली। फिरियादी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया। गंगाझरी थाने के तहत बोरा निवासी कृष्णा हरिभाव सेलोकर उम्र 25 वर्ष ने मानसिक बीमारी से परेशान होकर घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायत पर गंगाझरी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। जिले में पुलिस विभाग द्वारा शराब तथा जुआ अड्डे पर 31 जनवरी को की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों पर अपराध दर्ज किया। साथ ही आरोपियों के पास से कुल 86,585 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। रावणवाड़ी थाना अंतर्गत नीलज स्थित संदीप भाई मोबाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर दुकान के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी ने दुकान में प्रवेश कर कुल 72,000 रुपए का माल चोरी कर लिया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।